नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और इस वक्त न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप मुझे देख रहे हैं। मैं एक टीजर देख रही थी, ट्रेलर देख रही थी। इस वक्त बहुत ही चर्चा में है आने वाली फिल्म है आदि पुरुष। इसको लेकर इसका जो ट्रेलर रिलीज हुआ है एक अलग ही कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। बहुत सारे हिंदूवादी संगठन इसके ऐतराज में आ गए हैं। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने भी इसको लेकर ऐतराज जताया है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा वो भी इसके विरोध में आ गए हैं। तो बहुत सारे लोग और खास तौर पर जो फैंस हैं जो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि ये प्रभास की पिक्चर है, आदि पुरुष के नाम से एक 400-500 करोड़ के बजट की एक बड़ी फिल्म बन रही है और जो कि रामायण से इंस्पायर्ड है और उसी को अपने अंदाज में देखना होगा कि अब कैसे लेकर के आते हैं। तो बहुत बड़ी उम्मीदें इस फिल्म को लेकर थी। लेकिन जैसे ही इस फिल्म का टीजर या यूं कह लीजिए कि ट्रेलर रिलीज हुआ, एक अलग ही कंट्रोवर्सी छिड़ गई और एक बड़ा ग्रुप तो इसके बायकॉट के भी पक्ष में सामने आया है। और उनका ये कहना है कि हमारे देवी देवताओं का एक बार फिर से अपमान किया गया है। रामायण के जितने भी किरदार हैं, चाहे वो श्री राम हो, रावण हो, हनुमान जी हो, यहाँ पर फिल्म के जो डायरेक्टर है, जो प्रोड्यूसर है, उन्होंने बहुत अलग तरीके से उस कैरेक्टर को पर्दे पर प्रदर्शित किया है। उनके कॉस्ट्यूम्स, उनका लुक ज्यादातर लोगों को पसंद नहीं आ रहा और लोग इसे सीधे तौर पर देवी देवताओं के अपमान से जोड़ रहे हैं। और उनका साफ तौर पर कहना है कि रामायण का जब जिक्र होता है, इतने बड़े पैमाने पर लोगों की आस्था इससे जुड़ी हुई है, तो ऐसे में लोगों की उम्मीदें भी बहुत बड़ी थी। एक तो ये प्रभास की फिल्म है, इतने बड़े बजट में बन रही है, साउथ की तरफ से इसको लेकर आया जा रहा है। हाल ही में साउथ की कई फिल्मों को दर्शकों ने भर भर के प्यार दिया है। लेकिन अब इसका पहला टीजर आने के बाद से एक बड़ी संख्या में इसका विरोध भी शुरू हो गया है। और टीजर की शुरुआत देखिए कैसे होती है। टीजर की शुरुआत होते एक बड़ा खूबसूरत लैंडस्केप दिखेगा आपको कि पहाड़ हैं, नदी बह रही है, कुछ पक्षी उड़ते हुए जा रहे हैं। देख करके लगता है कि हाँ, किसी बड़े दृश्य में हम जा रहे हैं। उसके बाद अगला सीन आता है अंडर वाटर, नदी के अंदर या किसी पानी के अंदर प्रभास जो है वो ध्यान लगा रहे हैं, वो तपस्या में लीन है, जो कि श्री राम के किरदार में है। वहां तक भी समझ में आता है। उसके बाद जैसे ही तीसरे सीन की एंट्री होती है, अचानक लोगों को कुछ खटकता है कि ध्यान लगाते हुए प्रभास, और उसके बाद जो तीसरा सीन आता है उसमें अचानक कुछ दैत्यनुमा पक्षी, चमगादड़ या जिस भी तरह से वो लग रहे हो, आपने भी देखा होगा वो टीजर, वो एकदम से सामने आते हैं और फिर एक तीर चलता है और उनका वध करते हुए प्रभास नजर आ रहे हैं। तो कुछ लोग मान रहे हैं कि ये तो हैरी पॉटर में आपने देखा होगा कि हैरी पॉटर के भी एक पार्ट में कुछ ऐसे ही भूत थे, आत्मा खींचने वाले भूत, ये तो उसकी तरह लग रहे हैं। रावण के तो पुष्पक विमान का जिक्र है, कहाँ है वो पुष्पक विमान? वहां तो चमगादड़ पे बैठे हुए सैफ अली खान नजर आ रहे हैं। सैफ अली खान को जैसा लुक दिया हुआ है उस पर तो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है। कोई उनके हेयर स्टाइल को लेकर कमेंट कर रहा है, कोई कह रहा है रावण तो बहुत बड़े शिव भक्त भी थे, त्रिपुंड उनके माथे पर कहीं नहीं है, दूर दूर से उनको जो कॉस्ट्यूम दिया गया है वो तो किसी मुगल लड़ाके की तरह लगता है। कोई औरंगजेब कह रहा है, कोई तैमूर लंग कह रहा है। अलग अलग तरह से लोग इसे परिभाषित कर रहे हैं। इतना ही नहीं, यह भी कहा जा रहा है कि हनुमान जी का भी जो लुक है उसमें उनको चमड़े के वस्त्र पहना दिए गए हैं। इससे भी लोग कह रहे हैं हमारी भावना आहत हुई है। श्री राम का जो अंग वस्त्र है उसको भी यहाँ पर बदल दिया गया है। तो ऐसी बहुत सारी डिटेलिंग है जो लुक और स्क्रीन प्ले से संबंधित है। इसको लेकर लोग काफी गुस्से में हैं और एक बाइकॉट मूवमेंट भी इसके लिए शुरू हो गया। और लोगों का कहना है कि एक बार फिर से हिंदू धर्म को जो है वो टारगेट किया जा रहा है। देवी देवताओं से जुड़ी हुई बात है, इसीलिए एक बार फिर से क्रिएटिविटी के नाम पर कुछ ऐसा किया गया, वो भी रामायण के साथ, कि आप वाल्मीकि रामायण को यदि उठाकर देखें, तुलसीदास के रामायण को यदि उठाकर देखें, तो हर एक दृश्य, हर एक चीज वर्णित है। जैसे लंका किस तरीके की थी वो भी श्लोकों में वर्णित है। आप जाएं श्लोक पढ़ें तो उसमें जिक्र आता है कि हनुमान जी जब लंका दहन से पहले एक बार लंका के ऊपर घूम रहे होते हैं तो उसमें भी आता है कि रत्नों के समान टिमटिमा रही थी, सोने की लंका थी। तो पूरा इसी तरह श्री राम के भी चरित्र, उनके स्वरूप का वर्णन आता है कि क्या पहना हुआ था, कैसे दिख रहे थे। और यहाँ पर एक सीन में दिखाई दे रहा है कि प्रभास जो है वो अपनी कुछ लोगों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और उनके पैरों में जो है वो चमड़े के कुछ फुटवेयर अलग तरीके के दिखाए गए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे रोमन एम्पायर में लड़कों को पैरों में पहनाए जाते थे, तो उसको भी लेकर लोग ऐतराज जता रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि ये सारी चीजें जब ग्रंथों में किसी न किसी स्वरूप में वर्णित हैं, तो यहाँ पर कल्पना उनसे ठीक परे इस तरह क्यों कर ली गई कि हमारी भावनाओं को आहत किया गया। और लोगों को एक बार फिर कहना है कि क्रिएटिविटी तो बहाना है, क्या कुछ ताकतों ने एक बार फिर से हिंदू धर्म को निशाना बनाया है इसकी आड़ में? आदि पुरुष बनाया गया है तो हमारी भावना से क्यों खिलवाड़ किया गया है?
क्या धर्म की आड़ में यहाँ धर्म की बात होगी? इस तरह का सवाल लोग यहाँ पर उठा रहे हैं। रावण का किरदार, लोग कह रहे हैं कि सैफ अली खान का आप लुक देखिए, वो तो खिलजी की तरह नजर आ रहा है, अलाउद्दीन खिलजी जैसा लग रहा है, मुगल लड़ाके की तरह लग रहा है, तैमूर लंग की तरह लग रहा है। लोग इस तरह की संज्ञाएं दे रहे हैं और उनका ये कहना है कि ऐसा काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो। हिंदू देवी देवताओं, उनके चित्रण, उनके स्क्रीन पे से जुड़ी हुई किसी भी तरह की बात जो उनको चुभेगी वो उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे और प्रोजेक्ट चाहे कितना भी बड़ा हो, किसी का भी हो, वो उसे बायकॉट करेंगे। तो इसको लेकर एक बायकॉट मूवमेंट जो है वो शुरू हो गया है। तो इस वक्त बहस का विषय यही बना हुआ है। आपको थोड़े समय पहले याद होगा कि काली नाम की एक पिक्चर आई थी और हालांकि बाद में एफआईआर भी हुई, उसमें देवी काली को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया था। सैफ अली खान की भी एक वेब सीरीज आई थी, उसमें भी कहा गया था कि हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया गया है। मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह देवी काली के पोस्टर पर विवाद हुआ। सैफ अली खान की वेब सीरीज थी तांडव, उसमें भी शिवजी को जिस तरह से दिखाया गया, उनका जो चित्रण किया गया, उन्हें जो लुक दिया गया, जिस अंदाज में उनको पेश किया गया, उस पर लोगों ने बैन लगाने की मांग की थी। और देवी देवताओं का सीरीज में अपमान करने का आरोप लगाया जा रहा है, चाहे फिल्म पीके हो आमिर खान की या ओ माय गॉड हो, उसमें जिस तरह से धर्म को प्रदर्शित किया गया है, धर्म और अधर्म की परिभाषा प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने अपने परसेप्शन के आधार पर की है, वो भी लोगों को नागवार गुजरा। और उनका यही कहना है कि हिंदू देवी देवताओं के कपड़े, उनका लुक, उनके किरदार और उनके स्वरूप के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उस रूप में वो उन्हें पूजते आए हैं। तो आज बहस इसी पर लगातार छिड़ी हुई है कि ना सिर्फ सियासत से जुड़े लोगों ने, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने इसको लेकर ट्वीट किया है और सख्त ऐतराज जताया। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसको लेकर सख्त स्टैंड लिया और कहा है कि बिल्कुल इस तरह की फिल्म को हम नहीं आने देंगे, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, मामला इस पर दर्ज होना चाहिए। जो हिंदू धर्मगुरु हैं वो भी खुल करके इसके विरोध में आ गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक धड़ा वो भी है जो लगातार कह रहा है कि देखिए, एक बार बिना मूवी देखे जल्दबाजी होगी किसी तरह की राय कायम करना, एक बार देख लें कि इसमें कुछ ऐतराज लायक है भी या नहीं। वो धड़ा ये भी मान रहा है कि क्रिएटिविटी का अधिकार हर किसी को है, अपने हिसाब से किसी कैरेक्टर को परसीव करने का अधिकार उनको है, उसको स्क्रीन पर कैसे उतारना है। एक बार देख लेना चाहिए कि उन्होंने किस तरह की कहानी का ताना बाना बुना है, कैसे कड़ियों को जोड़ा है। तो एक बार मूवी जरूर देखनी चाहिए। लेकिन जो लोग नाराज हैं वो ये कह रहे हैं हम एक बार भी क्यों ये मूवी देखें, हमने तो उसके ट्रेलर में ही ऐसी चीजें देखी जो हमें नागवार गुजरी हैं, तो ऐसे में हम मूवी को बायकॉट करेंगे, ऐसी मूवी को फ्लॉप कराना चाहिए। तो एक बार फिर से यही चर्चा है कि हिंदू देवी देवताओं की भावनाओं को क्या जानबूझकर आहत किया गया, किस तरह की प्रतिक्रियाएं इसको लेकर मिल रही हैं। आज रात 8 बजे महाबहस में भी हम इसी पर करेंगे चर्चा।